देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। क्लास 7 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 4 से कहां तक जाता है? अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। सेकेंड क्वेश्चन है पूर्णांक 7 का योज्य प्रतिलोम। 7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब क्या होता है? योग। योग का मतलब जोड़, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये +7 है तो क्या हो जाएगा? -7। -17 + 35 का मान निकाले। ये आपको हल करना है। तो -17 + 35 तो कितना मान हो जाएगा? माइनस प्लस क्या होता है? 35 में 17 गया तो 18 और बड़ा के आगे कौन चिन्ह है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? +18। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है, जहां रहेगा उसमें टिक लगाना है। 16/24 का सरलतम रूप लिखे। तो सरलतम रूप क्या करना है, मतलब छोटा से छोटा रूप क्या कर सकते हैं? तो 16/24 है, ठीक है। तो इसका छोटा रूप कितना से कटेगा? 2 से। 2 8 16, 2 से 12, फिर 2 से 4, 2 से 6 और कटेगा 2 दूनी 2 3। तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/। समझ में आ गया? अब अगला करते हैं हम लोग 5 नंबर। 4 - 1/2 का मान निकाले। 4 - 1/2 इसका मान निकालना है। तो 4 का नीचे कुछ नहीं है तो क्या देंगे? 1। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। ये कैसे करते हैं? 1 को इससे गुना कर भाग दो, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और 2 को ऊपर वाला से क्या करते हैं? गुना। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस। 2 का भाग दो, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 1 को ऊपर वाला से क्या करते हैं? इंटू। 4 दूनी 8, माइनस का माइनस, 1 से 1 घटाएगा 1 हो जाएगा /2। कितना हो जाएगा? 7/2। तो 5 नंबर में कितना हो जाएगा? 7/2। 6 नंबर क्वेश्चन है 7/3 का व्युत्क्रम निकाले। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। तो 7/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/7। समझ में आ रहा है? ये है अगला क्वेश्चन। -3 × -3 का मान निकाले। तो -3 × -3 कितना हो जाएगा? जब -3 को -3 से गुना करना रहेगा, 3 तिया कितना होता है? 9। समझ में आ गया? और 2 पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 9 है, एक संख्या लगा देंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो 0.09। समझ में आ गया? 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 3 तिया कितना हो गया? 9। 2 संख्या के बाद क्या लगा दिए? पॉइंट। तो ये इसमें कितना हो जाएगा? 0.09 जहां पे रहेगा ऑब्जेक्टिव में उसमें टिक लगाना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है? 2:5 का तुल्य अनुपात निकाले। तुल्य का मतलब क्या होता है? समान। तुल्य का मतलब क्या होता है? समान अनुपात निकालना है। तो 2:5 है, मतलब कि 2/5 बोल सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। यदि हम ऊपर में भी यदि 2 से गुना करते हैं तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। या तो ये आंसर हो सकता है, या ऊपर नीचे हम जितना से गुना करेंगे ऊपर भी उतना नीचे से गुना करेंगे। यदि हम ऊपर भी 3 से गुना करते हैं तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 6/15। तो इसी प्रकार से कोशिश करके देखना है, जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा उस पर टिक लगाना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है? डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। किसका परिभाषित नहीं होता है? व्युत्क्रम किसका उल्टा करना परिभाषित नहीं होता है? इसमें ध्यान देना है। किसका? 0 का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी का भी संख्या का नीचे यदि हम 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये अनंत।
क्या हो जाता है, इसीलिए 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है। 2/7 का योज्य प्रतिलोम निकाले। योज्य का मतलब क्या होता है, योग, योग मतलब जोड़, और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो कितना हो जाएगा 2/7 का उल्टा, योज्य बोला है, ध्यान दो यहाँ पे, योज्य मतलब ये क्या में प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, -2/7 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसमें 7/2 नहीं होगा। योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब योग, योग मतलब प्लस, प्लस का उल्टा करना है तो प्लस का उल्टा क्या कर देंगे हम, ये प्लस में तो क्या कर दिए, माइनस में। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 का साधारण और दशमलव, 40% का साधारण और दशमलव भिन्न में बदले। ठीक है, 40% का साधारण और दशमलव भिन्न में बदलने बोला गया है, तो 40% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत को हटाएंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। समझ में आ गया, 1 0 1 0। इसमें देख रहे कि पॉइंट में आएगा, दशमलव भिन्न में आएगा। ठीक है, अब यहां पहले लिख लो एक बार, 4/10 और कटेगा 2 दूनी 2 पचे, मतलब कि यदि पूछा जाता है कि साधारण रूप में, साधारण भिन्न में बदलने, तो ये हो गया साधारण भिन्न में। ठीक है, अब बोला जाता है दशमलव भिन्न में, तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 से 2 को भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट, यहां हो जाएगा पॉइंट। कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 5 चौके, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, दशमलव भिन्न कितना हो जाएगा, 0.4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 1.4 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना r कितना दिया हुआ है, ये त्रिज्या मतलब r होता है, कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, 22/7 गुना स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही चीज को 2 बार गुना करना। 1.4 मीटर इंटू 1.4 मीटर। समझ में आ गया, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 होगा, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। 7 दूनी, और कुछ कटेगा, 2 पचे 10, फिर कुछ कटेगा, ये 11 बार में, और ये 2 पचे 10, और कुछ कटेगा, तो ऊपर क्या बच गया, 11 गुना 14, ये मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा 5 चौ 5 25 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 14 को 11 से गुना करेंगे, बट्टा 25 करेंगे, वो हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 14 गुना 11, 14 को जब 11 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 1 एकम 1, फिर से करेंगे 14 के 14, 4 5 1, 100 कितना हो जाएगा, 54। तो कितना हो जाएगा ये, 154 मीटर स्क्वायर बट्टा 25। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य निकालें। 1 दर्जन में कितना होता है, 12। 32 अंडे का मूल्य कितना है, 32 अंडों का मूल्य कितना है, 160 रुपया। निकालना कितना का है, 2 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 24 का निकालना है। पहले किसका निकालेंगे, 1 का, तो 1 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, 160 बटा 32। समझ में आ गया। अब कितना का निकालना है, 24 का,
तो 24 अंडे का मूल्य बराबर 160 बट्टा 32 गुना 24 कटेगा कितना बार में? 8 से काट लेते हैं, 8 चौके 8 तिया और कटेगा 4 चारे हो गया 4 तिया 120 रुपया। तो 2 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया। समझ में आ गया? यहाँ 24 का निकाले तो 1 दर्जन में होता है 12, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 24। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 दर्जन अंडे का मूल्य क्या कितना हो जाएगा? 120 रुपये। आज हम लोग करते हैं इतने ही क्वेश्चन, अगला क्लास में करेंगे बाकी। ठीक है।